हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 नए और एकदम एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाकर स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला आज का स्ट्रक्चर होगा मैजिक से, जिसका मतलब होता है जादू या कमाल। इट इज़ द मैजिक ऑफ, मतलब का कमाल है या का जादू है। स्ट्रक्चर देख लें। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, एक के बाद एक बड़ी बड़ी सफलताएं आपकी कड़ी मेहनत का कमाल है। वन आफ्टर अनदर ग्रेट अचीवमेंट्स आर द मैजिक ऑफ योर हार्ड वर्क। वन आफ्टर अनदर ग्रेट अचीवमेंट्स, एक के बाद एक बड़ी बड़ी सफलताएं, कामयाबियां, आर द मैजिक ऑफ योर हार्ड वर्क, आपकी कड़ी मेहनत का कमाल है। उसे इस काम के लिए मनाना इतना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट सो ईजी टू परसुएड हिम और हर। ये तो आपकी बातों का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ योर वर्ड्स। इट वॉज नॉट सो ईजी टू परसुएड हिम और हर फॉर दिस टास्क। इट इज़ द मैजिक ऑफ योर वर्ड्स। आखिर में आपने धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख ही लिया या सीख ही लिया है। यहाँ पे ध्यान दें, सीख ही लिया है या होता सीख ही लिया। दोनों कंडीशन, दोनों एक ही टेंस का सेंटेंस है, इसलिए अपने सेंस का भी यूज़ करें। फाइनली यू हैव लर्न टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश। ये तो आपके द्वारा दिन रात किए गए कठिन परिश्रम का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ योर हार्ड वर्क डन बाय यू। ये आपकी पत्नी का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ योर वाइफ, जिसने आपके बच्चों को बिगड़ने से बचा लिया। हु प्रोटेक्टेड योर किड्स टू गेट स्पॉइल्ड। It is the magic of your wife who protected your kids to get spoiled. ये सब उस विधवा औरत के दिमाग का कमाल है। इट इज़ द मैजिक ऑफ दैट विडोज माइंड, जिसने झाड़ू बर्तन करके भी अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। Who left no stone unturned to make her son a successful person even after doing household chores. Household chores का मतलब होता है घरेलू काम करना, चूल्हा चौका करना, झाड़ू बर्तन करना। इट इज़ द मैजिक ऑफ दैट विडोज माइंड। ये उस विधवा औरत की दिमाग का कमाल है। अगला स्ट्रक्चर है, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। अगर मुझे पहले पता होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इस पर ध्यान दें। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस इफ़ आई हैड नोन अर्लियर कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर पहले मालूम होता तो आज मैं उसे कॉलेज नहीं जाने दिया होता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर I would not have let him go to college. If I had known earlier, I would not have let him go to college. अगर पहले मालूम होता तो मैंने यह काम बहुत पहले ही कर लिया होता। If I had known earlier, I would have done this work much earlier. If I had known earlier, अगर पहले मालूम होता, I would have done this work. इस काम को मैंने पहले ही कर लिया होता, बहुत पहले ही कर लिया होता। I would have done this work much earlier.
अगर पहले पता होता कि आप भी अंग्रेजी में बात करने के बड़े शौकीन हैं, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर that you were also great fond of talking in English, I would have taught you to speak English much earlier. मैंने आपको बहुत पहले ही अंग्रेज़ी बोलना सिखा दिया होता. I would have taught you to speak English much earlier. मैंने आपको बहुत पहले ही अंग्रेज़ी बोलना सिखा दिया होता. अगर मुझे पहले पता होता कि वह धोखेबाज निकलेगा, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर डैट ही वुड टर्न आउट टू बी ए चीटर. पहला पास्ट में है, पहला टेंस पास्ट में है, इसलिए सेकंड पार्ट भी इसका पास्ट में ही बनेगा. अगर मुझे पहले पता होता ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए दूसरा पार्ट इसका है, वो भी पास्ट में ही बनेगा. इफ़ आई हैड नोन अर्लियर डैट ही वुड टर्न आउट टू बी ए चीटर, आई वुड हैव नेवर गिवन हिम मनी इन एडवांस. मैंने उसे कभी भी एडवांस में पैसा नहीं दिया होता. अगर मुझे पहले पता होता कि वह धोखेबाज निकलेगा, इफ़ आई हैड नोन अर्लियर डैट ही वुड टर्न आउट टू बी ए चीटर. अगर मुझे पहले पता होता कि वह धोखेबाज निकलेगा, अगर उससे पहले पता होता कि तुम कमीने निकल जाओगे, तो उसने तुमसे कभी शादी नहीं किया होता. इफ़ शी हैड नोन अर्लियर डैट यू वुड टर्न आउट टू बी ए ब्लैक शिप, शी वुड हैव नेवर गॉट मैरिड यू. शी वुड हैव नेवर गॉट मैरिड यू. उसने तुमसे कभी शादी नहीं की होती. इफ अगर उसे पहले पता होता कि शादी का यह ऑफ़र तुम्हारी ओर से दिया गया था, इफ़ ही हैड नोन अर्लियर दैट दिस ऑफर फॉर मैरिज हैड बीन गिवन फ्रॉम यू, तो के लिए कॉमा लग गया है, वह बहुत पहले ही तुमसे शादी कर लिया होता. ही वुड हैव गॉट मैरिड यू मच अर्लियर. और इतना ही नहीं, एंड नॉट ओनली दिस, आज तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी होते. You would have even a small kids. Yeah, you would have a small kids also. Today you would have a small kids also. If he had known earlier that this offer for marriage had been given from you. अगला स्ट्रक्चर है गो बैक आउट ऑफ वन वर्ड्स. अपनी बातों से मुकर जाना या पीछे हट जाना. स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गो बैक आउट ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वर्ड्स प्लस अदर वर्ड. आइए देखते हैं पहला सेंटेंस इसका. तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो. यू आर गोइंग बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स. यू आर गोइंग बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स. तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो या तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो. तुम अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हो. वाई आर यू गोइंग बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स. तुम अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हो. वाई आर यू गोइंग बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स. वह अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटता. ही नेवर गोज बैक आउट ऑफ हीज वर्ड्स. ही नेवर गोज बैक आउट ऑफ हीज वर्ड्स. वह अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता या कभी पीछे नहीं हटता या कभी पीछे नहीं हटता है. अपनी बातों से पीछे हटने वाले लोग मुझे पसंद नहीं. आई डोंट लाइक पीपल हु गो बैक out of their words. I don't like people who go back out of their words. वे लोग जो अपनी बातों से पीछे हटते हैं मुझे पसंद नहीं. इस तरह से भी बोल सकते हैं. I don't like people who go back out of their words. वो अपनी बातों से क्यों मुकर गई. Why did she went out of her words. Why did she went out of her words. वो अपनी बातों से क्यों मुकर गई.
तुम्हें अपनी बातों से नहीं मुकरना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। यू शुड नॉट हैव गॉन बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। तुम्हें अपनी बातों से नहीं मुकर जाना चाहिए था। ऐसा भी बोल सकते हैं, वन बेटर दैन अनदर। इसका मतलब होता है एक से बढ़कर एक। वन बेटर दैन अनदर, एक से बढ़कर एक। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस वन बेटर दैन अनदर। मेरे पापा के पास पहनने के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े हैं। माई फादर हैज़ क्लॉथ्स वन बेटर दैन अनदर। माई फादर हैज़ क्लॉथ्स वन बेटर दैन अनदर। पहले सेंटेंस का मेन पार्ट को कंप्लीट कर दिया जाता है, उसके बाद एक से बढ़कर एक वाले पार्ट को लास्ट में रखते हैं। मेरे पास बहुत से महंगे एक से बढ़कर एक मोबाइल है। आई हैव मैनी एक्सपेंसिव मोबाइल्स वन बेटर दैन अनदर। आई हैव मैनी एक्सपेंसिव मोबाइल्स वन बेटर दैन अनदर। मेरे पास एक से बढ़कर एक अंग्रेज़ी की पुस्तकें हैं। आई हैव इंग्लिश बुक्स। आई हैव बुक्स ऑफ इंग्लिश वन बेटर दैन अनदर। आज उसकी शादी में हम लोगों को एक से बढ़कर एक पटाखे फोड़ने का मौका मिलेगा। टुडे वी विल गेट अ चांस टू बस्ट क्रैकर्स वन बेटर दैन अनदर इन हिज मैरिज। Today we will get a chance to bust crackers. Bust crackers का मतलब होता है पटाखे फोड़ना। One better than another in his marriage. मेरे दोस्त के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं। My friends have cars one better than another. My friends have cars one better than another.